नमस्कार, मैं दिनेश कांजी। आप देख रहे हैं न्यूज डंका। पिछले 8 सालों से भाजपा के विरोध में राजनीति करते करते शिवसेना उभाटा के नेता उद्धव ठाकरे अभी हिंदुत्व से भी कन्नी काटते हुए दिख रहे हैं। उद्धव ठाकरे का भाजपा विरोध शुरू हुआ जब महाराष्ट्र में 2014 में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री बना। इसके बाद 2016 में जब केंद्र की मोदी सरकार ने नोटबंदी का निर्णय जाहिर किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार की भी खिलाफत शुरू की। अब ये आलम है कि उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व से पूरी तरह से कन्नी काट दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल शुरू है और इस यात्रा के दरमियान राहुल गांधी ने एक भी मौका नहीं छोड़ा जब उन्होंने वीर सावरकर का अपमान नहीं किया। लेकिन शिवसेना उभाटा इस सारे अपमान पर मूक रही, मौन रही और किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया इस पार्टी के नेता उद्धव ठाकरे या अन्य नेताओं की तरफ से आई नहीं। उद्धव ठाकरे की इस राजनीति पर न्यूज डंका की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर से महाराष्ट्र में दाखिल हुई और इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं जो शिवसेना से जुड़े हुए हिंदुत्ववादी काडर को आहत कर रही है। लेकिन राहुल गांधी की तमाम गलतियों के बावजूद भी राहुल गांधी को सलाह देने की या उनको रोकने की औकात ना शिवसेना के नेताओं में है, ना स्वयं उद्धव ठाकरे में। उद्धव ठाकरे राहुल गांधी को किसी भी तरह से नाराज नहीं करना चाहते और उसके चलते राहुल गांधी अपनी मनमानी किए जा रहे हैं। मराठी मानुस के मुद्दे पर बनी शिवसेना का कभी छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास से बेहद करीबी नाता था, लेकिन अब यह नाता भी बिखरता हुआ दिख रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र में अफजल खान के कब्र का मुद्दा गरमाया हुआ था। इस मुद्दे ने तूल पकड़ा हुआ था। अफजल खान ये बीजापुर की शाही सल्तनत का एक सिपा सालार था। हिंदवी स्वराज्य का खात्मा करने के इरादे से वो महाराष्ट्र में आया था। वह एक आक्रांत था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रतापगढ़ किले पर इस अफजल खान का खात्मा किया था और इसी किले पर अफजल खान की एक कब्र बनी हुई है। पिछले कई वर्षों से इस कब्र के आसपास अवैध निर्माण शुरू है और यह मुद्दा कोर्ट में भी गया। कोर्ट ने यह अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश के बावजूद भी पिछले कई सरकारों ने इस अवैध निर्माण को हाथ लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। यह हिम्मत दिखाई शिंदे फडणवीस सरकार ने। और शिव प्रताप दिन, जिस दिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान का खात्मा किया था, उसी दिन इस कब्र पर जो अवैध निर्माण बना था, उस अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इस अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई का महाराष्ट्र के जनता ने जबरदस्त स्वागत किया। महाराष्ट्र के कई इलाकों में इस निर्णय के बाद पटाखे फूटे और लोगों ने यह निर्णय जोरदार तरीके से सेलिब्रेट किया। लेकिन उद्धव ठाकरे ने इस कार्रवाई पर मौन रहना उचित समझा। इस कार्रवाई पर उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। 103 दिन के कारावास के बाद जब उनके पार्टी के नेता संजय राउत की जब अर्थो रोड जेल से बेल पर रिहाई हुई, तो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के साथ संजय राउत ने मातोश्री पर एक साझा प्रेस वार्ता ली और उस प्रेस वार्ता के दौरान इस कार्रवाई के बारे में उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया लेने का प्रयास पत्रकारों ने किया। लेकिन उनके प्रश्नों पर उद्धव ठाकरे ने फिर एक बार चुप्पी साधी और इस विषय पर फिर कभी बोलेंगे यह उत्तर देकर उद्धव ठाकरे यह प्रश्न टाल गए। अफजल खान की कब्र के बाद ऐसे कई मुद्दे महाराष्ट्र में अभी उठने लगे हैं। पुणे के शनिवारवाड़ा में एक दरगाह का मुद्दा अभी हिंदू महासभा ने उछाला है। पुणे का शनिवारवाड़ा ये छत्रपति शाहू के पेशवा बाजीराव प्रथम का निवास स्थान था और उनके उत्तर में दिग्विजय के बाद छत्रपति शाहू ने उनके लिए निवास स्थान बनाया था। इस निवास स्थान में पिछले कुछ सालों में एक अवैध दरगाह का निर्माण हुआ है और उस अवैध दरगाह के खिलाफ हिंदू महासभा ने अब आवाज उठाई है। लेकिन उस मामले में भी शिवसेना उभाटा चुप्पी साधे हुए है। इस मामले में भी यह पार्टी और पार्टी के नेता कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। वीर सावरकर की बदनामी हो, अफजल खान की कब्र हो या शनिवारवाड़ा में बना हुआ दरगाह का अवैध निर्माण, उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता इन सारे मुद्दों से बचते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी हिंदुत्व का नाम तो ले रही है, लेकिन ऐसे सारे मुद्दों पर अंतर बना के भी चल रही है। क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस को साथ में रखना ये उद्धव ठाकरे की मजबूरी है, क्योंकि वे जान चुके हैं कि इन दो पार्टियों की बैसाखी के बगैर अपनी पार्टी खड़ी नहीं हो सकती और यह धारणा उनके मन में अभी पक्की हो गई है। गौरतलब है कि महाविकास आघाड़ी सरकार के 2.5 साल के कार्यकाल में
कई किलो पर अवैध निर्माण हुआ और इस निर्माण के बारे में शिवप्रेमी जनता ने आवाज भी उठाया। राज्यसभा के निवर्तमान सांसद छत्रपति संभाजी ने एक पत्र लिखकर महाविकास आघाड़ी का ध्यान इन मुद्दों की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया, लेकिन इन सारे अवैध निर्माणों पर महाविकास आघाड़ी ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। शिवसेना प्रमुख बालासाहब ठाकरे के समय में जो पार्टी हिंदुत्व का भगवा लेकर खड़ी थी, हिंदुत्व का परचम लेकर खड़ी थी, क्या कारण है कि उद्धव ठाकरे के कार्यकाल में इस पार्टी ने अचानक यू टर्न ले लिया और यह पार्टी अभी राहुल गांधी के पदचिन्हों पर चलने के लिए मजबूर है। हमारी दृष्टि से इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण भारतीय जनता पार्टी और देवेंद्र फडणवीस से उद्धव ठाकरे की बेइंतहा नफरत। इसी नफरत के कारण उद्धव ठाकरे बीजेपी से और देवेंद्र फडणवीस से दूर हो गए और आज वे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ है। दूसरा प्रमुख कारण, आज उद्धव ठाकरे राहुल गांधी के साथ है और राहुल गांधी उनके बॉस है और राहुल गांधी के नाराजगी का डर, और यह डर इतना प्रभावी है कि उद्धव ठाकरे ऐसे हर मुद्दे से बचते रहे हैं जिसका राहुल गांधी विरोध कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर वीर सावरकर का अपमान। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, हिंदुत्व की राजनीति छोड़ने के बाद, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने के बाद शिवसेना का बहुत बड़ा मतदाता जो कट्टर हिंदुत्ववादी है, उद्धव ठाकरे से अभी दूर हो चला है। उद्धव ठाकरे ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसके लिए उनकी नज़र मुस्लिम वोट बैंक पर है और इस वोट बैंक को और नज़दीक लाने के लिए उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के हर मुद्दे से अपना मुंह मोड़ रहे हैं। न्यूज़ डंका के इस वीडियो में उद्धव ठाकरे की इस नई राजनीति पर हमने प्रकाश डालने का प्रयास किया। ये वीडियो अगर आपको पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। नमस्कार और धन्यवाद।